नमस्कार दोस्तों, पीयूष जियो जेआरएफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीएचडी में प्रवेश के लिए आपका नेट स्कोर बहुत मायने रखेगा। आपके नेट स्कोर के बेस पर ही पीएचडी में दाखिला लेना बहुत आसान हो गया है। तो आइए वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया उनका पत्र है, जिसमें 27 मार्च 2024 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। अब जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज ए एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। नेट स्कोर का उपयोग छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान ने यह जानकारी बुधवार को दी है। इसमें बताया गया है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम लेती थी। जून और दिसंबर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का। इसकी एलिजिबिलिटी 2 क्राइटेरिया में दी जाती थी, जेआरएफ एंड एज द एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 2 ही कैटेगरियाँ रहती थी, जिसमें आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल या दोनों के लिए एलिजिबल। आगे बताया गया है कि मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर द एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम रिक्वायरिंग द student and write the multiple PhD entrance test to help us national entrance test for PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020. The UGC constitute the expert committee review the provisional of national eligibility test. जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लागू करते हुए यूजीसी ने जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, उनमें छूट देने की बात की गई है कि आपको यह एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपको पीएचडी में डायरेक्ट दाखिला मिलेगा। और इसके लिए जून 2200 फॉर्म जून 2024 ऑनवर्ड देयर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन द 3 कैटेगरी। इसका मतलब है कि अब जो 2024 में जून में जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो नेट का रिजल्ट है 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट आएंगे वे एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र जेआरएफ के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए कैटेगरी 1 के छात्र होंगे। कैटेगरी 2 में वो छात्र आएंगे जो एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र जेआरएफ के बिना और सहायक पात्र के नियुक्ति के लिए, अर्थात अगर आप नेट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सहायक होंगे कैटेगरी 2 के छात्र। कैटेगरी 3 में वे छात्र आएंगे जो केवल पीएचडी में ही एडमिशन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब वे ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होंगे, ना ही आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए। बारे में और आगे इन्होंने बताया है कि अगर इस सीट में आप देखेंगे कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो एलिजिबल किसके लिए रहेंगे? कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट रहेंगे वे जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, कैटेगरी 1 वाले छात्र। कैटेगरी 2 वाले छात्र जो रहेंगे अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन टू पीएचडी। कैटेगरी 2 वाले जो स्टूडेंट रहेंगे जेआरएफ नहीं रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, पीएचडी में एडमिशन के लिए। कैटेगरी 3 में जो आएंगे वो पीएचडी में एडमिशन के लिए ही केवल पात्र होंगे, वो उनको ना जेआरएफ मिलेगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए होंगे। ये 3 कैटेगरी यूजीसी ने डिसाइड की है। The result of NET will be declared in the percentile along with the mark obtained. A candidate utilize the mark for admission to PhD
अर्थात अब जो भी जून में एग्ज़ाम होगा, आपको परसेंटाइ परसेंटाइल और ऑब्टेन मार्क दोनों दिया जाएगा। वो अपने हिसाब से आप पीएचडी में एडमिशन के लिए आप उसे लगा सकते हैं। The JRF qualified students are admitted into the PhD program based on interview as the University Grant Commission. Minimum standard of procedure for the award PhD degree regulation. JRF क्वालिफाइड जो बच्चे रहेंगे उनका डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस्ड पर पीएचडी में दाखिला हो जाएगा। फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाई द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, अर्थात जो कैटेगरी 2 और 3 के बच्चे रहेंगे उनका 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अर्थात जो कैटेगरी 2 और 3 के बच्चे रहेंगे उनका नेट में कितना स्कोर रहेगा उसका 70% वेटेज मिलेगा और 30% जो है उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस्ड पर 30% नंबर मिलेंगे। The PhD program admission will be based on the combined merit for net mark and mark obtained in the interview and viva। इसका मतलब है कि आपका पीएचडी में जो एडमिशन होगा वह आपके नेट स्कोर पर ही बेस्ड होगा। कोई भी एग्जाम अब आपसे नहीं लिया जाएगा। 70% वेटेज आपका कैटेगरी 2 और 3 के बच्चों के लिए 70% वेटेज उसका रहेगा और 30% इंटरव्यू के बेस पे होगा और जेआरएफ वाले बच्चों को टोटल इंटरव्यू के बेस पर एग्जाम होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि द मार्क obtained द नेट बाय द कंडक्टिंग कैटेगरी 2 और 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इसमें बताया गया है कि जो कैटेगरी 2 और 3 के जो पात्रता लेंगे उनको एक ही साल की वरीयता दी जाएगी। मतलब उनका पीएचडी में एडमिशन 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको पुनः एग्ज़ाम देना होगा। जैसे वर्तमान समय में जेआरएफ जो पात्र स्टूडेंट हैं, उनको पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 2 साल का टाइम मिलता है। अगर आप इसके अंदर ले लेते हैं, तो आपको फेलोशिप अवार्ड कर दी जाती है। उसी तरह से आप अगर कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं, तो उनको लिए भी है कि आप जो है 1 साल के अंदर कहीं भी पीएचडी में दाखिला ले लीजिए, नहीं तो अगले साल पुनः आपको पीएचडी का एग्ज़ाम देना होगा। इन सब वरीयताओं, योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए। ये थी आज की सूचना। दोस्तों, आपको ये सूचना कैसी लगी? कमेंट ऑफ बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।